जी हाँ, उत्तराखंड में चला विशेष ऑपरेशन। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड पुलिस के कई ऐसे कार्यक्रम जिनकी सराहना हमने बड़े मंचों पर देखा है। चार धाम यात्रा में यात्रियों की व्यवस्था को लेकर हो या कई बार फंसे हुए लोगों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन कुशलता से संपन्न कराए गए हों। ऐसा ही एक ऑपरेशन जिसकी तारीफ केंद्रीय गृह मंत्रालय तक इस बीच में उत्तराखंड की कर चुका है। दरअसल उत्तराखंड में एक बार फिर से एक ऐसा विशेष ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसका फायदा आम लोगों को, आम जन को, उत्तराखंड वासियों को मिलेगा। उत्तराखंड में 2015 से चलाए जा रहे ऑपरेशन स्माइल के तहत पुलिस उन गुमशुदा लोगों को उनके परिजनों के मिलाने के लिए ये काम कर रही है जो अपनों से बिछड़ जाते हैं। पुलिस ने आज फिर से आगामी 2 महीने के लिए ऑपरेशन स्माइल की शुरुआत कर दी है। अगर इस ऑपरेशन की बात करें तो ये ऑपरेशन साल 2015 से 13 बार चलाया जा चुका है। इसी वर्ष 2024 में इस अभियान को 1/5/2024 से लेकर के 30/6/2024 यानी कि करीब 1 महीने तक चलाया गया। इस दौरान 1370 गुमशुदा लोगों को उनके परिजनों से मिलाया गया। जी हां, करीब 2000 लोगों को ढूंढना इस ऑपरेशन के जरिए उनको उनके घरों तक, उनके परिजनों तक पहुंचाना एक बड़ी उपलब्धि थी। यानी कि कितने ऐसे लोग हैं उत्तराखंड में जो अपनों से बिछड़े हुए हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर अलग अलग राज्यों से, देश भर से लोग वहां पर आते हैं और कई बार अपनों से बिछड़ जाते हैं, लंबे समय तक अपनों के पास नहीं पहुंच पाते। इसीलिए उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड गृह मंत्रालय ने इस स्कीम की शुरुआत की थी। इसके साथ ही 2015 से चलाए गए इस अभियान में जून 2024 तक 2951 बच्चे, जिसमें करीब 1800 महिलाएं, करीब 1400 पुरुष, यानी कि कुल 6000 के आसपास गुमशुदा लोगों को ढूंढा जा चुका है। अब सोचिए, इस ऑपरेशन के जरिए इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की गई, लोगों को उनकी मदद पहुंचाई गई, उनको उनके परिजनों तक, उनके घर वालों तक पहुंचाया गया। इस ऑपरेशन के बारे में आपको बताते हैं कि इस ऑपरेशन के जरिए क्या क्या होता है और क्या क्या किया जाता है। दरअसल ऑपरेशन स्माइल गुमशुदा लोगों को उनके परिजनों से मिलाता है। उत्तराखंड चूंकि एक ऐसा राज्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अलग अलग देश और शहरों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लगातार लोग आते हैं। गुमशुदगी की काफ़ी रिपोर्ट यहाँ पर सामने आती हैं। इस बार इस ऑपरेशन स्माइल के लिए पुलिस विभाग की तरफ से पुलिस मुख्यालय नोडल अधिकारी विशाखा अशोक भदाणे, पुलिस अधीक्षक अपराध को बनाया गया है। जिलों में अगर बात करें, देखें तो सहायक पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यानी कि पूरा जो सिस्टम बनाया गया है उसके हिसाब से इस ऑपरेशन की टीमों की बात करें तो जिसमें जनपद हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल में 5-5 तलाशी वाली टीमें बनाई गई हैं, ताकि जनपदों में एक तलाशी टीम, प्रत्येक टीम में उप निरीक्षक 1 होगा, आरक्षी 4 होंगे, जिस हिसाब से टीम को गठित किया गया। हर एक तलाशी टीम में गुमशुदा बरामद बच्चों और महिलाओं से पूछताछ करने के लिए एक महिला पुलिसकर्मी को भी अनिवार्य रूप से नियुक्त किया गया है। इस ऑपरेशन से जुड़ी टीमों के साथ दूसरे विभाग के लोग भी सहयोग करेंगे। खासतौर पर बच्चों और महिलाओं से जुड़े विभाग भी इसकी मदद करेंगे। प्रत्येक टीम की सहायता के लिए तलाशी टीमों के अलावा एक विधिक और टेक्निकल टीम को भी रखा गया है। अभियान के लिए अन्य जो दूसरे संबंधित विभाग हैं, संस्थाओं या फिर CWCDs यानी कि बाल कल्याण समिति, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अभियोजन, श्रम विभाग, आश्रय गृह, NGO और चाइल्ड हेल्पलाइन का भी सहयोग लिया जा रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि इस ऑपरेशन का नेचर किस तौर पर होता है, ऑपरेशन काम कैसे करता है, इसमें किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, ऑपरेशन स्माइल में क्या होना होता है। इस ऑपरेशन के जरिए बच्चों और महिलाओं को नियमानुसार उनको ढूंढने के बाद में पूछताछ की जाती है। बरामद बच्चों, महिलाओं, पुरुषों के संबंध में किसी अपराध के घटित होने की जानकारी मिलने पर नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई भी की जाती है। वर्ष 2017 से बरामद हुए शेष समस्त गुमशुदगों को ढूंढने वाले और उनके लिए सर्वसंभव प्रयास किए जाएंगे, ये कहा जा रहा है। इस ऑपरेशन के जरिए गुमशुदा लोगों का मिलान प्रदेश सीमावर्ती राज्यों में
बरामद लावारिस शवों से भी अनिवार्य रूप से किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लावारिस शव हैं जिनकी पहचान, जिनकी शनाख्त नहीं हो पाती है, जो गुमशुदा लोग हैं। उसमें इस अभियान में ये चीज़ें भी उसकी हिस्सा होंगी। गुमशुदाओं के मिलने पर उनकी सुपुर्दगी, पुनर्वास के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। ऑपरेशन इस्माइल में नियुक्त टीमों द्वारा अपने जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपदों में गुमशुदा लोगों की भी तलाश किए जाने का एक लक्ष्य इसमें रखा गया है। तो इस वक्त उत्तराखंड में जिस विशेष अभियान के ऑपरेशन की शुरुआत हुई है, इसकी सराहना न सिर्फ उत्तराखंड के लोग बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इसकी कर चुका है। क्योंकि अगर देखें कि किस तरीके से 6000 गुमशुदा लोगों को तलाश करके, ढूंढ करके इस ऑपरेशन के ज़रिए उत्तराखंड के पुलिस महकमे की तरफ से शुरू किए गए इस अभियान के ज़रिए अलग अलग विभागों के सहयोग से बिछड़े हुओं को उनके घर वालों से मिलाने का काम करते हैं। और ऐसे में एक बार फिर से ये अभियान अपने काम पर ये पूरा का पूरा ऑपरेशन, ये पूरी की पूरी टीम अपने काम पर लगी हुई है।